दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो सुपर प्लस। मैं आपका हर्ष। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय बिटकॉइन का प्राइस जो है $1,08,000 है और इथेरियम $3,850 है। इन्हें जो कल रात में लगभग 10-11 बजे के रेंज में $1,14,000 को टच किया था, लेकिन ये एक मैनिपुलेटेड गेम था। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यदि BTC 1,18,500 के ऊपर नहीं जाता है, 1,18,500 के ऊपर नहीं जाता है तो आप कोई लॉन्ग की पोजीशन ओपन ना करिएगा फ्यूचर में, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट की जा रही है और कल भी बहुत अच्छे खासे लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। और अभी जो BTC 1,14,000 से डंप होते हुए 1,08,000 के रेंज में है और आपका इथेरियम जो है 3,000। यूएस का मार्केट दोस्तों अभी भी शट डाउन है, इसलिए कोई मनी फ्लो नहीं हो पा रहा, जिससे ना कोई बड़ी लिक्विडिटी नहीं आ पा रही है BTC में अपने। तो फ्यूचर ट्रेड जब भी आप करें तो बिना स्टॉप लॉस के ना करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और हो सके तो स्पॉट में ही ट्रेड करें। और पहली बात ये दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें या खुद की रिसर्च एक बार ज़रूर करें। यदि BTC में मार्केट जो 1,08,000 से ऊपर नहीं आता दोस्तों, तो फिर ये आपको 1,04,000 और 1,01,000 के रेंज में भी दिखने को मिल सकता है। और यदि 1 लाख के रेंज को तोड़ के BTC नीचे आता है तो 98,000 और 94,000 के रेंज में भी दिख सकता है आपको। और यदि ऐसा होता है तो मार्केट एक लंबे समय के लिए बियर मार्केट में तब्दील हो जाएगी। इथेरियम में आपको एक पोजीशंस मिल सकती है क्लोज करने के लिए, जहां आपको $3,800 और $3,600। यदि BTC 1 लाख से नीचे आता है, 94-95 हज़ार के रेंज में आता है, तो आपको इथेरियम $2,200 से $2,500 के बीच ही मिल सकता है। उसी प्रकार से आपका BNB जो है आपको $800 से $600 के बीच में मिल सकता है। जब तक कि BTC $1,18,500 से ऊपर डेली में कैंडल जो क्लोज नहीं होती है, तो आप बहुत बुलिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब मार्केट जाती है तो आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और ये मार्केट अगर बुलिश रहती है और कोई अच्छा इनफ्लो आता है तो आपको 1.5 लाख से 1,70,000 1,80,000 तक भी BTC मिल सकता है। फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है इस समय 25 के लगभग है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का उथल पुथल मचा हुआ है। और हमारा BTC डोमिनेंस जो है इस समय 59.76 के लगभग है। जब तक आपका जो BTC डोमिनेंस है 54-56 के बीच में नहीं आता है तो अल्ट्स में आपको कोई मोमेंटम अच्छा नहीं दिखेगा। वैसे जब थोड़ा सा BTC बढ़ेगा तो हल्का फुल्का आपको अल्ट्स बढ़ते दिखेंगे, लेकिन जैसे ही BTC थोड़ा सा क्रैश करेगा तो आपको अल्ट्स में ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। इसलिए अभी अल्ट्स में ट्रेड नहीं करें तो अच्छा है। और BTC में कर रहे हैं तो ध्यान रखें, स्पॉट में ही ट्रेड करें। और फ्यूचर में यदि ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस के साथ करें और स्टॉप लॉस लगा के ही करें। 24 अक्टूबर को दोस्तों CPI डाटा आने वाला है और FMC की मीटिंग है जिसमें CPI डाटा आएगा। और उस दिन मार्केट में हैवी मैनिपुलेशन हो सकता है, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है। इसलिए जब तक मेरा कहना ये है कि जब 24 अक्टूबर के डेट में जब ये आपका CPI डाटा आने वाला हो हो सके तो आप अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखें या फिर क्लोज कर दें और फ्यूचर से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। हाँ, कल के डेट में 21 अक्टूबर को आप देख रहे होंगे कि 2013 के बाद गोल्ड में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है, जो लगभग 6.5% के लगभग है। और 2013 के बाद अभी इतना बड़ा क्रैश एक दिन में 6.5% का नहीं आया था। तो प्रेजेंट में इस समय गोल्ड का भी प्राइस गिर रहा है और बिटकॉइन का भी प्राइस गिर रहा है। 29 अक्टूबर को यदि इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा और इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज की खबरें आती हैं तो रेट कट के चांसेस बहुत ही कम है। हो सकता है कि इस महीने में आपको रेट कट ना दिखने को मिले। और आप समझ सकते हैं कि इस समय अमेरिका के पास, US के पास सारे ऑफिस, सारे सरकारी कार्यालय बंद हैं और वहाँ पे जो शटडाउन हुआ है मार्केट में, वहाँ जो पूरी बाजार बंद है, तो वहाँ पे लोगों के पास इस समय सैलरी देने को भी पैसे नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं ETF की, तो कल के डेट में 477 मिलियन के BTC ब्लैक रॉक के द्वारा बाई किए गए हैं और 100
1479.78, जिसको आप राउंड फिगर में 150 मिलियंस बोल सकते हैं, उसके इथेरियम बाई किए हैं ब्लैक रॉक के द्वारा। और सेलिंग भी की जा रही है लेकिन बाइंग भी की जा रही है प्रेजेंट में। दोस्तों हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। 10 अक्टूबर की रात को एक हैवी मैनिपुलेशन हुआ था सारे एक्सचेंजर्स के द्वारा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने रात में एक ट्वीट किया था कि हम 100% चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं। उसी के बाद मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट हुआ था। एक इतना बड़ा क्रैश आया था कि जो अब तक का सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश था, 19.1 बिलियन का। लेकिन अगर राउंड फिगर देखा जाए तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये 400 से 500 बिलियन का था। लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो नेट पे आ रहा है, जो गूगल्स पे है, कहीं कहीं 19.1 बिलियन, 19.5 बिलियन और अन्य कई सोर्स पत्रिकाओं के माध्यम में ये लगभग 400 से 500 बिलियन का क्रैश था। ये बहुत बड़ा क्रैश है इतिहास का आज तक का। इतना बड़ा क्रैश लगभग कोरोना काल में भी नहीं आया था, और 2013 की जब मार्केट क्रैश हुई थी उसमें भी इतना बड़ा क्रैश नहीं था। दोस्तों यूक्रेन के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, अब हम उनको थे ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी है नहीं प्रेजेंट में वो, या फिर यूट्यूबर्स बोलिए या ट्रेडर बोलिए, एक बहुत बड़े कैस्टिन गैलिन करके थे। कैस्टिन गैलिन जो यूक्रेन के थे, बहुत बड़े ट्रेडर थे और लगभग 50 मिलियंस वो ट्रेड कर रहे थे। वो छोटे से स्मॉल, मतलब शुरुआत में वो छोटे से फंड से अपना ट्रेड करते हुए बड़े अमाउंट पे गए थे, और उस दिन की रात उनके लिए ज़िंदगी की आखिरी रात बनी थी। जब वो ट्रेड कर रहे थे तो रात में उन्होंने देखा कि मार्केट डंप हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इस कदर तक क्रैश हो कि कोई कॉइन जीरो भी हो सकते हैं, कोई $10 का कॉइन भी आपको आधे डॉलर से कम में जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि मार्केट क्रैश हुई है, फिर 11:30-12 बज रहा था, 1:30 बज रहा था, और मार्केट जैसे ही क्रैश हो रही थी उन्होंने देखा तो सोचा कि चलो थोड़ा सा पानी वगैरह पी के आते हैं, बाथरूम से आते हैं। जैसे वो आते हैं और देखते हैं कि पूरा उनका फंड जो है वो $50 मिलियन का लिक्विडेट हो सकता है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ट्रेडिंग के माध्यम से ही वो दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे थे। उनके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ तक थीं और उनकी लाइफ स्टाइल एक बहुत हैबिचुअल, देखा जाए तो बहुत ही स्टाइलिश थी। और रात में उनके अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह के टाइम उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब उन्होंने देखा कि अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, कुछ मार्केट से लगाए थे, और अपनी पूरी जीवन की कमाई जो पूरा उन्होंने ट्रेड से प्रॉफिट किया था, उस रात उनका सब कुछ ख़त्म हो गया और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सुबह के टाइम लगभग 6:30 से 7 के बीच में अब अपने लैम्बोर्गिनी गाड़ी से निकले और उसी में अपने गन से खुद को सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों कहना क्या है कि ट्रेडिंग उतना ही करिए जितना लॉस कवर किया जा सके। अगर इस तरह का कुछ भी आपके साथ लाभ होता है, हानि होता है, या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे आपको समझ में ना आए और आपको ऐसा करने का मन करे, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने परिवार में बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, लोगों से बात करिए, और बिल्कुल अकेले ना रहें। अगर इस तरह की मन में भावना भी आती है तो आप भी स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, और इस तरह की भावना बिल्कुल न करिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस होता रहेगा। और लॉस के चक्कर में अपनी लाइफ को, इतने जो इम्पोर्टेंट लाइफ है आपकी, जो जीवन में एक बार मिलती है, उसको आप नुकसान ना करें या किसी तरीके से उसको जाया ना करें। जो ये यूक्रेन के ट्रेडर थे कैस्टिन गैलिन करके, इनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी था, क्रिप्टोलॉजी की करके। इनका खुद का एक अपना यूट्यूब चैनल था क्रिप्टोलॉजी की करके, और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स थे, व्यूवर्स थे जो इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करते थे। और ये सारे क्रिप्टो जगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, या सदमा है भी इस समय, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में ही लगभग 1,600 लोगों ने सुसाइड किया है, जो अभी कहीं पे बहुत सारी न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि 1,600 लोगों ने 11 अक्टूबर को ये क्रैश आया है, और इस बीच वो इस क्रैश को सह नहीं पाए या सरवाइव नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड किया है। तो दोस्तों कहना ये है कि आप ट्रेड करिए, बिल्कुल करिए। मार्केट ये बहुत ही हाईली वोलेटाइल होती है क्रिप्टो की, तो ये बहुत दुखद खबर है। आप कभी भी अपने के साथ या अपने कुछ भी अपने साथ इस तरह का गलत काम ना करें। इस तरह के क्रैश में दोस्तों बाइनेंस का सबसे बड़ा हाथ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है। लगभग 28 करोड़ इसके यूजर बेस हैं,
जो 180 कंट्री में ये चलते हैं, 180 देशों में ये सर्वाइव होता है और 28 करोड़ यूजर थे। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद बाइनेंस का जो इसमें हाथ निकल के आया है, तो बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस से अपना फंड जो है विड्रॉ करना शुरू किया है। और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इन 10 दिनों में, 11 अक्टूबर से आज 22 अक्टूबर है, तो इन 10 दिनों में सबसे बड़ा बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से विड्रॉ हुआ है। जिन्होंने अपने क्रिप्टोज को, एसेट को विड्रॉ करके अपने प्राइवेट वॉलेट में या फिर अपने पर्सनल वॉलेट में ले गए हैं, तो ये बाइनेंस के लिए सबसे बड़ा झटका है। 24 अक्टूबर को दोस्तों CPI डाटा आने वाला है और FOMC की मीटिंग है जिसमें CPI डाटा आएगा, और उस दिन मार्केट में हैवी मैनिपुलेशन हो सकता है, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है। इसलिए जब तक मेरा कहना ये है कि जब 24 अक्टूबर के डेट में जब ये आपका CPI डाटा आने वाला हो, तो हो सके तो आप अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखें या फिर क्लोज कर दें और फ्यूचर से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही न्यूज़ है दोस्तों, और अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।